कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास एक पर्सन आता है और वो किन चुआन के बारे में पूरे कैपिटल में, और मुझे उनकी हर एक न्यूज़ ला के दो। वैसे मेरे पास एक न्यूज़ आई है कि यहाँ पर कैपिटल में करीब 1 लाख सैनिक जो है वो तैनात होने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे, और उन गार्ड्स का कमांड जो है वो किन चुआन है जो उन्हें खुद कमांड देगा। जिसके बाद जो ये ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन है वो यस कहता है और कहता है कि जो किन चुआन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है अपनी लीडिंग में, हम उसे अपने ट्रैप में कैसे फंसाएंगे। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो कहती है कि जो किन चुआन है वो बहुत ही ज़्यादा दयालु किस्म का इंसान है, अगर लोगों को पता चले कि उसका मैरिज होने के बाद भी किसी और वुमन के साथ अफेयर है तो वो अपने वॉर पे ध्यान नहीं दे पाएगा, और इस वजह से उसे कमांडर्स को लीड करने के लिए भी नहीं कहा जाएगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है हमें शाओसी का, जो कि मार्केट में घूम रही होती है बिकॉज आज एक फेस्टिवल है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि यहाँ पे किन चुआन नहीं है और इसीलिए वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि उसी के पीछे पीछे किन चुआन होता है, और जो शाओसी है वो इधर उधर सारी चीज़ों को एंड लैंटर्न्स को देख रही होती है, जिस वजह से जो ताई है वो किन चुआन को ये कह देता है कि शायद वो किन चुआन को ही ढूंढ रही है। जिसके बाद आगे जाके जो शाओसी है वो बाइक्विंग की प्रिंसेस से टकरा जाती है। जिसके बाद ये देख कर जो किन चुआन है वो भी वहीं आ जाता है, एंड शाओसी जो है वो प्रिंसेस की हेल्प कर रही होती है उठने में, लेकिन उसको देखते ही किन चुआन को जो प्रिंसेस है वो अपना नाटक करने लगती है कि जो शाओसी है उसने जानबूझकर प्रिंसेस को धक्का दिया, और जो शाओसी है उसके लिए भी मना भी करती है। लेकिन तभी वहाँ पर स्टोरी लाइन मैनेजर आ जाता है और वो उसे बताता है कि उसका जो है वो एक नया मिशन आ चुका है, और वो ये टारगेट है कि किसी भी तरह उसे किन चुआन और बाइक्विंग की प्रिंसेस को एक साथ लाना है, इन दोनों को एक साथ एक ही रूम में बेड पर से देखना है, किसी भी तरह तुम्हें ये टारगेट जो है वो कंप्लीट करना है। जिसके बाद जो शाओसी है वो अपने मन में सोचती है कि ये बाइक्विंग की प्रिंसेस है। जिसके बाद उसे याद आता है कि इसका नाम सैंग्यून रू है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूल है, और वो अपने मिशन के बारे में भी बोल देती है अपने मन में ही, और कहती है कि इस बार कुछ भी हो जाए मैं ये मिशन कंप्लीट करके रहूँगी। जिसके बाद जो शाओसा है वो भी अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल मैंने ही इसे धक्का दिया था, तो क्या कर लोगी तुम, मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ, किन चुआन की वाइफ हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। जिसके बाद जो सभी लोग हैं वो शाओसा की बुराई करने लगते हैं, और जो शाओसा है वो सोचती है कि किन चुआन ज़रूर रूयू की हेल्प करेगा, लेकिन जो किन चुआन है वो शाओसाओ की ही साइड लेता है। और यहाँ पे बाइक्विन की भी जो प्रिंसेस है वो फुल ऑन नाटक कर रही होती है कि ये मेरी गलती है, प्लीज़ आप शाओसी को कुछ भी मत कहिएगा। और जो शाओसी है वो सोचती है कि वाह क्या बात है, इसकी एक्टिंग को तो ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए, क्या एक्टिंग कर रही है ये, और अपने मन में सोचती है कि चलो किन चुआन अपनी भी एक्टिंग दिखाओ और उसकी हेल्प करो। लेकिन जो किन चुआन है वो कहता है कि ठीक है तुमने माफ़ी मांग ली है कि ये तुम्हारी गलती थी, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन उसे शाओसा रोकती है और कहती है कि मैंने उसे धक्का दिया था तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए, यहाँ पे सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारा क्या इंप्रेशन रहेगा। लेकिन जो किन चुआन है वो कहता है कि ये एक हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करे, इसीलिए मुझे उससे ज़्यादा तुम्हारी फिक्र है। जिसके बाद जो किन चुआन है वो तो प्रिंसेस की हेल्प नहीं करता। जिसके बाद जो शाओसू है वो खुद ही प्रिंसेस को साथ में लेके चली जाती है और कहती है कि ये मेरी गलती थी, इसीलिए अब तुम मेरे साथ रहोगी। और जो प्रिंसेस है वो ये देखती रह जाती है कि शाओसू आखिर क्या कर रही है, और जिसके बाद जो शाओसू है वो प्रिंसेस को लेकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो ताई है वो किन चुआन से पूछता है कि ये क्या हो रहा था। जिसके बाद जो किन चुआन है वो ताई को बताता है कि ये बाइक्विन की प्रिंसेस है। जिसके बाद वापस से हमें शाओसू और बाइक्विन की प्रिंसेस रुओ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों शॉपिंग कर रही होती हैं। जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करती हैं कि ये दोनों एक छोटा सा कंपटीशन करेंगी मेकअप करने का। जिसके बाद उसी जगह पे जो किन चुआन है वो भी आ जाता है और इन दोनों का कंपटीशन देखता है, और आप भी देख लो इन दोनों का कंपटीशन जिस पे क्या मेकअप किया है। जिसके बाद ये दोनों पूछती है कि किसका ज़्यादा अच्छा मेकअप है, एंड जो किन चुआन है वो प्रिंसेस का नाम लेता है बाइक्वी का। वो कहता है कि उसका मेकअप जो है वो बहुत ही अच्छा और फ्रेश है, एंड शाओसू के बारे में कहता है कि उसका जो मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट है। और मेरे हिसाब से जो शाओसू का मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और अच्छा है। और ये सुनकर जो बाइक्वी है वो भी शौक होती है कि इसका मेकअप अच्छा लग रहा है, और शाओसू को तो हैरानी हो जाती है कि इसे हो क्या गया है आखिर। जिसके बाद जो शाओसू है वो बाइक्वी को एक और जगह लेके आती है जहाँ पर तीर चला
बन रही है ये तो आसानी से किसी भी इंसान का दिल जीत सकती है। और ये सारी बातें जो है वो किंग भी सुन रहा होता है। और ये सब सुनकर जो किंग है वो कहता है कि बिल्कुल सही कहा बाइक्वी ने, ये सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी प्रिंसेस कंसीडर ही कर सकती है, जैसे कि शाओसू। एंड जो शाओसू है ये सुन के हैरान होती है। जिसके बाद जो बाइक्वी है वो कहती है कि मैं इसकी अगर थोड़ी बहुत चीज़ें भी सीख पाए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। क्या आप मुझे सिखाएंगी? एंड वो एक्सेप्ट करती है कि किंग जो है वो उसे आके सिखाएगा। लेकिन जो किंग है वो कहता है कि मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, इसीलिए मैं अपनी वाइफ को छोड़कर और किसी पर भी ध्यान नहीं देता। अगर मैंने ऐसा किया तो जो मेरी वाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। लेकिन जो सासू है वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ये खुद से कर लूँगी, तुम उसे सिखा सकते हो। लेकिन जो किंग है वो साउसी को ही सिखा रहा होता है, उसे होल्ड करके। और बाइक्वी से कहता है कि वो देखकर सीखे। जिसके बाद जो ताई है वो कहता है कि अगर आपने तो देख ही लिया होगा तो क्या मैं आपको सिखाऊं। उसके बाद वो ऐसे पोज करके भी दिखाने लगता है, लेकिन जो बाइक्वी है वो उसके लिए मना कर देती है। लेकिन जो किंग है वो कहता है कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, जो ताई है वो बहुत ही अच्छा सिखा सकता है। जिसके बाद जो बाइक्वी है वो कहती है कि मैं इतनी ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ हर हाइनेस की तरह, और ना ही मेरे पास आपके जैसा फिक्र करने वाला कोई मैन है जो मुझे हमेशा हार्म होने से प्रोटेक्ट कर सके। जिसके बाद जो किंग है वो साउसी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो हम दोनों कपल हैं और हम हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करेंगे उस चीज़ों में भी जो हमें नहीं आती। और जो साउसी है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है क्योंकि उसने रॉयल कोर्ट में भी मेरा साथ दिया था और मुझे प्रोटेक्ट किया था, इसलिए हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। जिसके बाद जो किंग है वो ये सब बोलने के बाद बाइक्वी से कहता है कि वैसे तुम्हारी ओल्ड क्या है। और जो बाइक्वी गया है मेरी लिखी हुई स्टोरी एंड स्टोरी लाइन के हिसाब से वो क्यों फॉलो नहीं कर रहा। एक इतनी खूबसूरत सी लड़की उसके सामने खड़ी थी लेकिन उसने उसकी इंसल्ट कर दी। और यहाँ पर बाइक्वी भी सोच रही होती है कि जो मुसाउसी है वो बिल्कुल वैसा ही कर रही थी जैसा कि मेरा प्लान था। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मेरी ही हेल्प कर रही है। जिसके बाद जो शाओसी है वो कहती है कि मैंने उसे कितनी ज़्यादा बन के घूम रही है। अगर वो इतनी आसानी से कैपिटल में आ सकती है तो यहाँ पे और भी बहुत सारे स्पाई होंगे, इसीलिए उस पर अच्छे से नज़र रखो। और जिसके लिए ताई जो है वो भी यस करता है। लेकिन मैं किसी और वजह से भी परेशान हूँ। प्रिंसेस बाइक्वी के अलावा यान जो क्वीन है वो भी इन सब में शामिल है। जिस पर जो ताई है वो कहता है ये बहुत ज़्यादा अजीब तरीके का इंसान है। जिसके बाद जो किंग है वो कहता है कि जो शी और मैं हूँ वो उसे मैनिपुलेट नहीं करना चाहते। जिसके बाद जो ताई है वो कहता है कि मुझे यकीन है कि जो हर हाइनेस है वो अपने शब्दों से पलट जाएंगी क्योंकि उन्होंने देखा है कि आप हमेशा किस तरह उसे प्रोटेक्ट करते हो। उसके बाद जो किंग है वो कहता है कि मैंने उसका माइंड पढ़ा था, वो मुझे टॉक्सिक कह रही थी और वो मुझे 6th ब्रदर भी कह रही थी, लेकिन मैं तो 4th ब्रदर हूँ ना। जिसके बाद जो ताई है वो कहता है कि आपने सही कहा। जिसके बाद ताई पता नहीं क्या सोचता है और कहता है कि मुझे लगता है कि जो हर हाइनेस है वो आपके लिए बिल्कुल ही ज़्यादा लॉयल है। जिस पर जो किंग है वो भी कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो, तुम मेरे 6th ब्रदर की तरह हो, इसीलिए वो ऐसा कह रही थी। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओसी जो है वो बाइक्वी को लेके आई हुई होती है। जिसके बाद जो बाइक्वी है वो कहती है कि मैं कर दी। जिसके बाद जो शाओसी है वो बाइक्वी को गार्डन की तरफ लेके जाती है और यहाँ पर जो किंचुआन है वो भी शाओसी और बाइक्वी को देख रहा होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो शाओसी और बाइक्वी है उनके सामने एक पॉन्ड होता है और जो इसके बाद जो बाइक्वी है वो सोचती है कि मैं इस पॉन्ड में गिर जाती हूँ और इल्ज़ाम लगा दूंगी शाओसी के ऊपर कि उसने मुझे धक्का दिया। और शाओसी को तो ये बात पहले से ही पता होती है। जिसके बाद वो सोचती है कि ये
गुस्से से साउसी को देख रही होती है। जो साउसी है वो एकदम भोली भाली सी शक्ल बना के कहती है कि आप गिर कैसे गई। इसके बाद जो बाइक हुई है वो भी अपना नाटक स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मैंने क्या कर दिया है, कौन से किस चीज़ का बदला ले रहे हो, आपने मुझे धक्का दिया पौंड में। जो साउसी है वो कहती है कि क्या मैंने धक्का दिया, मेरे ख्याल से शायद एक्सीडेंटली हो गया होगा, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, कहीं तुम्हें पौंड में रहने से ठंड ना लग जाए। जिसके बाद जो साउसी है वो किंचुआन को बुलाती है और कहती है कि यहाँ पे आके जो बाइक हुई है उसकी हेल्प करें, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। और जो किंचुआन और ताई है वो वहाँ पे आराम से एटीट्यूड में खड़े होते हैं। जिसके बाद जो किंचुआन है वो ताई को थोड़े इशारे करता है, लेकिन जो ताई है वो बिल्कुल इग्नोर कर देता है। और जो बाइक हुई है वो ऐसे ही पौंड में खड़ी होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो सासुई है वो अपने मन में सोच रही होती है कि स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग जो रू है यानी कि बाइक हुई की प्रिंसेस, उसे मुझे अप्रोच करना चाहिए और प्रिटेंड करना चाहिए कि मैंने उसे पौंड में धक्का दिया, जिससे कि जो किंचुआन है वो उसकी टेक केयर करे। जिसके बाद जब वो दोनों साथ में होंगे तो मैं उन दोनों को एक साथ बेड पे पकड़ सकती हूँ। मैं बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग जा रही हूँ और जो मेरा मिशन है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है। जिसके बाद वो कुछ डायलॉग्स भी रेडी करती है ताकि वो किंचुआन को अच्छे से सुना सके और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन सीन दिखाया जाता है कि जैसे ही साउसी जो है वो कमरे में आती है तो वहाँ पे बाइक हुई जो है वो अकेली होती है और उसके हाथ में एक रोप लगी होती है और वो उसी रोप को फॉलो करते हुए कमरे से बाहर जाती है। और बाहर जाने के बाद वो देखती है कि वो जो रोप है वो किंचुआन के पास होती है और वो उस रोप के ज़रिए से ही बाइक हुई को चेक कर रहा होता है कि उसकी हेल्थ कैसी है। जिसके बाद जो साउसी है वो कहती है कि तुम इतनी दूर से उसे कैसे चेक कर सकते हो, तुम्हें उसके पास होना चाहिए। लेकिन जो किंचुआन है वो कहता है जो बाइक हुई और मैं हूँ, मैं अपोजिट जेंडर के हैं, इसीलिए हम दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए, इससे तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसीलिए मैंने उसे कमरे में अकेला छोड़ दिया और मैं यहाँ से उसका अच्छे से। जिसके बाद वो एक और प्लान बनाती है और उसको फॉलो करने का डिसाइड करती है। जिसके बाद एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाइक हुई जो है वो साउसू के पास आई होती है और कहती है कि क्या वो उसके साथ उसके कमरे में सो सकती है, और जो साउसू है वो इसके लिए यस कह देती है। जिसके बाद वो अपने प्लान को फॉलो करने के लिए आधी रात को जो साउसू है वो उठ जाती है और बाइक हुई को अकेले कमरे में छोड़ देती है। जिसके बाद जो बाइक हुई है वो भी उठ जाती है और वो देखती है कि जो साउसी है वो यहाँ पे नहीं है और उस कमरे से चली जाती है। जिसके बाद जो किंचुआन है उसके पास साउसी की सर्वेंट आती है और वो बताती है कि जो किंचुआन है वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रही और उसको थोड़ा फीवर हो गया है। और ये सुनकर जो किंचुआन है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और साउसी के पास जाता है। लेकिन जब वो कमरे में जाता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। जिसके बाद वहाँ पर तभी वो वापस से अपने उस रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ पे वो रुकी हुई थी और वो वहाँ के कप वगैरह को तोड़ के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि जो साउसी है वो जितनी भोली दिखती है वो उतनी भोली बिल्कुल भी नहीं है, मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया। और जो किंचुआन है वो झूठ बोलने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और जो साउसी है उसने तो बहुत ही अच्छी ट्रिक यूज़ की कल रात को और किंचुआन को बचा लिया। मैं किंचुआन के कमरे में गई ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ पा सके, लेकिन उसने किंचुआन को अपने ही कमरे में बुला लिया। साउसी के साथ डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसके बाद वो फिर से कोई अपना एक नया प्लान बनाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो किंचुआन है उसके पास ताई आता है और वो उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि जो साउसी है वो उससे मिलना चाहती है। और यहाँ पे साउसी को दिखाया जाता है जो बैठकर एकदम सैड हो रही होती है और कहती है कि मैं थक चुकी हूँ ये सब करते हुए। जो कोई और किंचुआन है वो दोनों मिलने वाले हैं प्राइवेट में और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि प्लॉट में एक ट्विस्ट आया और फाइनली उसका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो बाइक और किंचुआन जो है वो एक साथ बैठे होते हैं और जो किंचुआन है वो कहता है कि मिस लुई, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? और जो बाइक हुई है वो जिसके बाद वो किंचुआन को टी पीने के लिए कहती है और जो किंचुआन है वो टी पी लेता है। जिसके बाद जो किंचुआन है वो कहता है कि मैंने टी पी लिया है, तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो। और जिसके बाद जो बाइक हुई है वो कहती है कि मैंने रूमर्स में सुना है कि तुम साउसी की बिल्कुल भी केयर नहीं करते, लेकिन तुम्हारे साथ रहने के बाद पता चला कि तुम तो साउसी की बहुत ज़्यादा केयर करते हो। बस ऐसा क्यों कर रहे हो ये नहीं पता चला अभी तक। जिसके बाद जो किंचुआन है वो कहता है कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता मिस लुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा इंसान कैसा दिखता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो कितने ज़्यादा टैलेंटेड और डेलिकेटेड है, जैसे कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी। वैसे मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ, मिस लुई या बाइक हुई की प्रिंसेस?
इसीलिए अब तुम अपना नाटक बंद करो क्योंकि सबको पता चल चुका है। और मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ तुमसे एक क्वेश्चन पूछने कि यून जो क्विन कौन है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का जो एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म होता है।